So, hello, my dear friend. I hope that all of you are doing so good. Welcome to the series of question discussion. और जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को डील कर रहे हैं. ऐसे क्वेश्चन को जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आ सकते हैं. मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा है. द फर्स्ट टर्म of an AP is P and the common difference is Q, then its 10th term is option Q plus 9P, second 2P plus 9Q, third P plus 9Q, फोर्थ P माइनस 9Q. बेटा यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क्स में आएगा. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे सर? हम जानते हैं Tn इक्वल टू होता है nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना. मेरे को कौन सा टर्म चाहिए सर? 10th टर्म. यानी सर n की वैल्यू 10 है तो T10 को बोलेंगे 10th टर्म. T10th को क्या बोलेंगे सर? बोलेंगे 10th टर्म. यानी सर a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी सर आ गया a प्लस 9d. सर a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज p. यानी सर a की जगह p गिवन है एंड द कॉमन डिफरेंस इज q, यानी d बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को, है ना. तो क्या गिवन है? q. देखो q गिवन है तो आ गया मेरा आंसर p प्लस 9q. कितना इजी आंसर था. सो आवर ऑप्शन नंबर 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बेटा ये सब फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. मूविंग एट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. इफ k प्लस 2 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर 3 consecutive terms of an AP, then the value of k is option 3 minus 3 minus 4 and 4. तो ये कर देते हैं बेटा होमवर्क, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम आपको 2 बता चुके हैं, है ना. ये भी क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स में आएगा. कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया, सॉल्व हो गया, कमेंट में लिख कर बताइए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं. द फर्स्ट टर्म of an AP is 4/5. Second term is A. Third term is 2 of an AP, है ना. देन फाइंड ए की वैल्यू क्या होगी आपको बतानी है ना. तो ये बेटा सेम टाइप का है ना. 3 टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड टर्म, समझे कि नहीं. तो ए की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे. ये भी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो बेटा 1 मार्क्स में आएगा.
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इफ the sum of first p terms of an AP is AP square plus BP, find its common डिफरेंस। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट टर्म p है एंड फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज क्या है, AP स्क्वायर प्लस BP, यानी सर फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट p टर्म गिवन है AP स्क्वायर प्लस BP। ठीक है, तो हमको d की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है ना। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला बेटा याद रखना, SN इक्वल टू, आपको ये फॉर्मूला तो याद होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और एक फॉर्मूला होता है बेटा SN इक्वल टू, ध्यान से समझिए क्या होता है, d/2 इंटू n स्क्वायर प्लस, है ना, क्या लिखेंगे, d/2 इंटू एन स्क्वायर प्लस a माइनस d/2 इंटू एन। ये भी होता है बेटा क्या, फॉर्मूला। ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना बेटा, एक तो ये होता है और दूसरा ये होता है। यदि आपको ये दूसरा वाला फॉर्मूला याद रहेगा तो देखो तुरंत आप कंपेयर कर लोगे कि यार मेरे क्वेश्चन में तो एस पी इक्वल टू क्या गिवन था, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी, यानी यार एकदम सेम टाइप का है ना। यानी d/2 के जगह पे a लिखा हुआ है, यानी d/2 इक्वल टू ए होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। यानी सर d इक्वल टू क्या आ गया, d इक्वल टू 2 इंटू ए आ गया। ठीक है, और d को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। आपसे ये तो पूछा गया था कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो 2a आंसर हो गया, d इक्वल टू 2a। और जैसे ही आप सॉल्व कर देंगे तो आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा बेटा, 2 मार्क्स मिल जाएगा। कितना मार्क्स मिल जाएगा सर बेटा, 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको। स्टार कर लीजिए इस फॉर्मूला को, है ना। ये याद रखेंगे और तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, मूविंग एड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कितने लोगों से बन गया था, कमेंट में लिख कर जरूर बताएं, है ना। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस of an AP in which A21 minus A7 is equal to 84। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है बेटा, ये भी क्वेश्चन बेटा 2 मार्क्स में आएगा। ऐसा क्वेश्चन यदि आएगा तो कितने मार्क्स में आएगा सर, 2 मार्क्स में। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है यानी डी की वैल्यू पूछ रहा है। A21 का मतलब क्या है सर, A प्लस n-1 यानी 21 माइनस 1 इंटू डी। नहीं, A21 का मतलब है सर A प्लस 20D, और A7 का मतलब क्या बेटा, तो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू A प्लस 6D। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। A21 माइनस A7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 20D माइनस A प्लस 6D। इसको सॉल्व करिए तो A प्लस 20D माइनस A माइनस 6D, A से कैंसिल आउट हो गया।
तो 20D में से 60 गया तो कितना बचा 14D, है ना। ध्यान से समझिए। यस सर। क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, यानी ये D की वैल्यू क्या होगी यही पूछ रहा है। ऑफ एन इन विच A21 माइनस 7 की वैल्यू कितनी है 84, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 84 थी तो हम लिख दिए इसकी जगह पे 84, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 6, यानी सर D की वैल्यू आ गई 6। समझे कि नहीं। आपको जैसे ही आप ऐसे सॉल्व करेंगे 2 मार्क्स मिल जाएगा। बेटा बहुत ध्यानपूर्वक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, समझे कि नहीं। कोई दिक्कत बेटा, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़े बेटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा। यदि ऐसा गिवन हो इन एन ए पी if the common difference is -4 and 7th term is 4, find first term, बेटा यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स में आएगा सर 2 मार्क्स में आएगा। बेटा हम लोग वैसे ही क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आ सकता है। जब भी ऐसा कोई टर्म फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले आप TN लिख दीजिए, यानी सर nth टर्म इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें क्या गिवन है 7th टर्म इज 4, यानी T7 की वैल्यू गिवन है, यानी A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू A प्लस 6D। और 7 टर्म की वैल्यू कितनी है सर 4 है, यानी 4 यहाँ लिख दिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, कॉमन डिफरेंस इज -4, यानी D की वैल्यू -4 है, तो 4 इक्वल टू A प्लस 6 इंटू डी की जगह -4 रख देते हैं, तो ये हो गया 4 इक्वल टू A प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24। अब ये इधर आएगा तो प्लस 24 इज इक्वल टू A, यानी सर A इज इक्वल टू कितना आ गया 28। A को क्या बोलते हैं बेटा फर्स्ट टर्म, हमको ये फाइंड आउट करना था फर्स्ट टर्म, आंसर आ गया बेटा। और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपको कितना नंबर मिल जाएगा बेटा 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है सर। बेटा जितने लोगों से खुद से बन रहा है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपसे बन चुका है, और नहीं बना है तो ध्यान से समझिए बेटा। अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। बोल रहा है कितना नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, ठीक है, ठीक है सर। तो हम देखते हैं कि 2 डिजिट नंबर बोलते किसको है, तो 9 को तो 1 डिजिट है तो 10 2 डिजिट नंबर हो गया, फिर 11 फिर 12, तो हम 2 डिजिट नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, 14 15 16 17 18, कितना नंबर लिखेंगे भाई पागल हो जाएंगे। ऐसे लास्ट नंबर कौन सा होगा 2 डिजिट नंबर, तो सर 97 नहीं, 98 नहीं, 99 नहीं, 100, सर 100 तो 3 डिजिट नंबर हो गया, तो ये तो पॉसिबल है, यानी 99 अपना लास्ट डिजिट हो गया, ठीक है, 2 डिजिट नंबर, ठीक है सर। अब हम देखते हैं, बोल रहा है डिविजिबल बाई 3 से डिविजिबल होगा उसी को लिखना है। 10 डिविजिबल है क्या, नहीं सर, 11 नहीं सर, 12 यस सर, 13 नहीं सर, 14 नहीं सर, 15 यस सर, 16 नहीं सर, 17 नहीं सर, 18 यस सर, 97 नहीं सर, 98 नहीं सर, 99 यस सर। यानी सर ये हो गया 12, फिर इसके बाद 15, फिर 18, फिर इसके बाद आएगा बहुत सारा नंबर, फिर सर लास्ट में 99 आता है। यानी सर हमको पता चल गया कि यार फर्स्ट टर्म क्या है, पहला टर्म कोई ए बोलते हैं, ए की वैल्यू सर 12 है,
सर दूसरा टर्म है 15, यानी यदि हमसे कोई कॉमन डिफरेंस पूछे तो कॉमन टर्म डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 आ गया। और क्या सर, सर लास्ट टर्म क्या है, सर लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को कहते हैं एल इज इक्वल टू 99 हो गया, है ना। एल की वैल्यू कितनी होगी सर, 99 होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम जानते हैं एल इज इक्वल टू फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू होता है सर फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी सर 99 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 12 है प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 3 है। सॉल्व कर ले सर, यस बेटा। तो 99 सर ये इधर आया तो -12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, सर ये 87 आ गया इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। आगे सॉल्व किया तो 87 डिवाइडेड बाई 3 हो गया इज इक्वल टू एन माइनस 1, 3 सर 29 टाइम्स में चला गया तो 29 इक्वल टू आ गया एन माइनस 1, तो सर एन इज इक्वल टू आ गया सर 29 प्लस 1 यानी 30 आ गया सर। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, और हमसे ये पूछा था कितने 2 डिजिट नंबर है डिविजिबल बाई 3, यानी कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ गए सर, एन की वैल्यू 30 आ गई। बात समझे, यस सर। तो कैसे सॉल्व करना है बेटा, समझ में आया? ऐसे ही बनाना है बेटा, यदि ऐसा क्वेश्चन आए आपके बोर्ड एग्जाम में तो बहुत ध्यानपूर्वक बनाना है बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है। जितने लोगों से बन गया आंसर लिखकर कमेंट में बताएं कि हाँ बन गया है, ठीक है। मूविंग एट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। The nth term of an AP is 7 minus 4n. Then what is its common difference? ठीक है। ये आपसे कितने नंबर में पूछा जाएगा बेटा, सर 2 नंबर में, 2 मार्क्स, ठीक है। तो देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यस सर। सर इसको थोड़ा यदि सॉल्व करें तो ये कुछ ऐसा आएगा a प्लस एन इंटू डी माइनस डी, यानी सर n को यदि लास्ट में रख ले हम तो ये हो जाएगा a माइनस डी प्लस d इंटू एन, है ना। ये प्लस एन डी को d इंटू एन भी लिख सकते हैं, यस सर। यानी सर हम इसको टी एन इक्वल टू ये आया, ठीक है। हम थोड़ा सा अब लेकिन टी एन को बोलते हैं nth टर्म, टी एन को क्या बोलते हैं सर, nth टर्म बोलते हैं। क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो nth टर्म तो गिवन है 7 माइनस 4n, यानी टी एन की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ लिख देते हैं 7 माइनस 4n इज इक्वल टू ए माइनस डी प्लस डी इंटू एन, तो ए माइनस डी को एक ब्रैकेट में कर लेते। तो हमको समझ में आया कि यार एन के साथ जो लिखा हुआ है वो डी है, तो एन के साथ यहाँ क्या लिखा है सर -4, यानी डी की वैल्यू हो गई -4, और जिसके साथ एन नहीं है वो ए माइनस डी है, यानी ए माइनस डी की वैल्यू कोई पूछे तो सर यहाँ +7 है, कुछ नहीं है तो यानी 7 हो गया। तो हमसे क्या पूछा था, कॉमन डिफरेंस, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई -4 आंसर। यदि हमसे ए की वैल्यू पूछता तो क्या करते सर, यहाँ पे डी की जगह -4 रख देते, तो ये हो जाता सर a प्लस 4 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू 7 माइनस 4 यानी a इक्वल टू 3 आ जाता सर। समझे बेटा? यस सर। बेटा दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, स्टार लगा दिया हूँ मैं, 100% ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, 100%, ठीक है। मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं बेटा। विच टर्म ऑफ द AP
3, 15, 27, 39 will be 120 more than its 2181 टर्म। ये भी क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स में आएगा सर? 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है सर, अपना जो एपी गिवन है क्वेश्चन में वो ये गिवन है। यस सर, यानी ए की वैल्यू 3 हो गई सर। यदि हमसे कोई डी पूछे तो सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी सर डी की वैल्यू भी पता चल गई सर। ए की वैल्यू तो पहले से पता है सर 3 है। अब हमसे पूछ रहा है which term of this AP will be 120 more than its 2181 term। यानी हमको सर 2181 टर्म लिखना होगा, तो Tn इज इक्वल टू होता है सर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, nth टर्म बोलते हैं। और यहाँ पे पहले से बोल दिया है 2181 टर्म, तो T2181, तो A की वैल्यू है सर 3, n की वैल्यू आप यहाँ पे रख रहे हैं 2181, देखो -1, और डी की वैल्यू सर 12 है, देखो। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 3 प्लस 2180 इंटू 12, है ना। यस सर, तो 3 प्लस मल्टीप्लाई करिए 218 इंटू 12, टू 6160, यानी ये हो गया सर 26163। ठीक है, बोल रहा विच टर्म, कौन सा टर्म होगा, तो हम बोलते हैं कि हमको नहीं पता है, तो हम बोलते हैं टीपी, पीएथ टर्म होगा, है ना। विल बी का मतलब इक्वल टू 120 मोर देन, 120 मोर देन का मतलब प्लस 120, हम बताएं बार बार, मोर देन का यूज होगा तो प्लस 120, इट्स देन इट्स 2181 टर्म, T2181, है ना। तो T2181 की वैल्यू आ गई 26163 प्लस 120, यानी आ गया 2, कितना आएगा बताओ, 26283, इतना आ गया। ठीक है बेटा, यानी टीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 26283 आ गई सर। अब हमको टीपी इज इक्वल टू लिखना क्या चाहिए था, फॉर्मूला सर ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। सर ए की वैल्यू पता है 3, देखो, और डी की वैल्यू भी पता है 12, तो ए की जगह रख देते हैं 3 और डी की जगह रख देते हैं 12, क्योंकि हमको पता था। यस सर, अब सॉल्व करते हैं, यानी सर p माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 26283 माइनस 3, यानी p माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 26280, यानी p माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 26280 डिवाइडेड बाई 12, 2 से कैंसिल करो, यानी सर p इज इक्वल टू क्या आ गया सर, इधर तक 2190, p माइनस 1 इक्वल टू ये हुआ, यानी p इक्वल टू हो गया सर 2190 प्लस 1, यानी सर p की वैल्यू आ गई 2191। यानी सर हमसे क्या पूछा गया था, विच टर्म, कौन सा टर्म, यानी आंसर आया देयरफॉर 2191 टर्म। समझे कि नहीं बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही बनाना है। विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 120 मोर देन इज 2181 टर्म, तो पहले 2181 टर्म को फाइंड आउट करोगे कितना है, उसके बाद जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मेशन करिए रिलेशन। तो यहाँ पे TP की वैल्यू आ गई, उसके बाद TP का फॉर्मूला हम जानते हैं,
टी एन का, तो वैसे ही रख दिए, एन की जगह पी है तो पी रख दिए, ठीक ना। उसके बाद सॉल्व करिए तो पी की जो वैल्यू आई वही टर्म हो गया 2191 टर्म जो होगा वो 120 ज़्यादा होगा किससे, 2181 टर्म से। ठीक है बेटा, जितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया था कमेंट में लिख कर बताइए, और नहीं बना था तो बेटा ध्यान से समझिए, और समझने में कोई दिक्कत है बेटा तो कमेंट में लिख कर बताओ, हम बताएंगे ज़रूर। ठीक है बेटा, इस लेक्चर के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।